कुंड में भी स्नान कर चुके हैं चेंज करके। अब पंडित जी का वेट कर रहे हैं रुद्राभिषेक के लिए। देखिए धोती पहने हुए हैं। यहाँ से एंट्रेंस है उधर। रुद्राभिषेक करवा के दर्शन करके बाहर निकल के आए थे। दोनों लिंग के और पार्वती जी के मंदिर के दर्शन करके हम लोग अब कॉरिडोर में आ गए जहाँ फ़ोटो सेशन हो सकता था। मंदिर में जो माला चढ़ाई थी वो हमें प्रसाद में मिली। उन दोनों माला से पंडित जी ने हमारा जयमाल वहीं मंदिर में करवाया। सही बताऊँ तो मंदिर के प्रांगण में जयमाल हुई, मन को बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। ईश्वर करें कि हमारा साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहे और जो हमारे बड़ा साहब हैं मेरे पति देव, वही मुझे हर जन्म में पति रूप में मिलें। हमने भी कहा लाओ बच्चों के साथ थोड़ा सा फ़ोटोज़ ले ली जाए कॉरिडोर में। ये कॉरिडोर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी भीड़ थी मंदिर में और अभी हम लोग वहाँ से निकल के बाहर आ गए थे। और ये कॉरिडोर जो है यहाँ पर आप आर्किटेक्चर देखिए, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो साइड में आप देख पा रहे हैं कुछ फ़ोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप चाहें तो उनसे अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। 100 रुपये की एक फ़ोटो की कॉपी वो प्रिंट करके हमारे को दे देते हैं। ये आप ऊपर का ज़रा देखिए कितना सुंदर ये मंदिर बना है। देखिए अभी हम लोग बाहर निकल आए हैं ईस्ट गेट से। सामने वसंतम कैफ़े है। यहीं से सुबह में स्फटिकलिंगम के लिए जो दर्शन के लिए वो लगती है लाइन, यहीं पे लगती है। यहाँ से अंदर यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी और इसी के अंदर जाकर टिकट्स मिलती हैं। स्पेशल दर्शन के टिकट्स हैं 200 के और नॉर्मल दर्शन के हैं 50 के। तो चेंज चाहें तो चेंज और यूपीआई करना चाहें तो यूपीआई भी हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग में यहाँ भी लाइन लगती है। हम लोग 3:30 पे लाइन में लग गए थे। 4 बजे यहाँ पे 3:30 में लाइन में नहीं लगे थे, 3:30 पे यहाँ आ गए थे। और 4 बजे कुछ यहाँ पे पट खुलते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, तब टिकट मिलता है, तब दर्शन होते हैं। बट लंबा प्रोसेस है डेफिनेटली, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। और हम लोगों ने एक पंडित जी से बात कर ली थी, हमारे होटल वालों ने ही वो पंडित जी बताए थे, हमने उनसे बात कर ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग पंडित जी आ गए थे मॉर्निंग में। हम लोगों ने टिकट तो खुद ही लिया था लाइन में लग के, लेकिन बाकी हम लोगों को अंदर पंडित जी मिल गए थे। उन्होंने ही स्फटिकलिंगम के जल्दी दर्शन से लेकर और रुद्राभिषेक की हमने बुकिंग की हुई थी। और सारे जो 22 कुंड में स्नान था वो भी पंडित जी ने हम लोग को कराया। और उसके बाद फिर रुद्राभिषेक के लिए हम लोग फिर चेंज करने गए, रुद्राभिषेक के लिए गए। रुद्राभिषेक भी पंडित जी ने अच्छे से करवाया। हाँ, मेन मंदिर में आप हाथ नहीं लगा सकते, बाहर वो आपसे सब वो करवा लेते हैं, पूजा करवा लेते हैं बाहर बैठ के। और फिर वही जो कलश है उसी को वो 2 कलश का जल, और हम अपने घर से गंगा जल लेके आए थे। हमारे पास गंगोत्री का गंगा जल था, पिछले साल गंगोत्री गए थे, वो जल था हमारे पास। तो वहाँ का जल ला के भी, यहाँ मान्यता है कि गंगोत्री का जल लाना चाहिए जब यहाँ आते हैं। तो हम लोग वो जल लाए थे, वो उन्होंने हमारे उस जल को उसी में मिक्स कर दिया था जो कलश उन्होंने भरे हुए थे। और उसके बाद बहुत अच्छे से फिर हमारे सामने ही उन्होंने, हम बाहर ही खड़े थे लेकिन अंदर मंदिर में रुद्राभिषेक हमारे सामने अच्छे से सब उन्होंने चढ़ाया जो हमने दिया था, पूजा करी थी। उसके बाद वहाँ से निकल के फिर पार्वती जी के दर्शन, हनुमान जी की मूर्ति के बड़े अच्छे दर्शन हुए। 8 फीट ऊपर और 8 फीट नीचे है वो हनुमान जी की मूर्ति। वीडियोस नहीं बना सकते थे, फ़ोटोज़ नहीं ले सकते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। जितनी ले पाए हैं वो भी चोरी छुपे ही ले पाए हैं। अब हम बाहर जब गेट पे आए हैं तब मैं आपको डिटेल में बता पा रही हूँ। और उसके बाद फिर वहाँ पर सब करके पार्वती जी के मंदिर का दर्शन, पार्वती जी के भी बड़े अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो सेशन, अंदर कुछ फ़ोटोग्राफर्स हैं, मेरे एक वीडियो में आपको दिखेगा, वो लोग 100 रुपीज़ पर पिक्चर लेते हैं, आप कोई भी फ़ोटो खिंचाइए। तो वहाँ भी हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई हैं। बस अब यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं। ये वसंतम कैफ़े के सामने ही ये वाली शॉप है, यहाँ पे आपके जो कपड़े हैं, स्लीपर्स वगैरह रखी हुई चप्पल स्टैंड है, हमने तो यहीं पर रखा था। कैसे कैसे हमने दर्शन किए, क्या प्रोसेस था, मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आई होप हेल्पफुल रहेगा ये आपको।